पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत में नया जीएसटी 2.0 लागू हुए एक हफ्ता हो चुका है। सरकार का दावा है कि जरूरी चीजों पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर उपभोक्ताओं तक इसका असर नहीं पहुंच पाया है। अब बात करते हैं कि इसका असर कहां दिखा है। तो वाहन यानी कि टू व्हीलर और कारें, यहाँ सबसे बड़ा फायदा मिला। 76% खरीदारों ने माना कि उन्हें गाड़ी खरीदते टाइम पूरा टैक्स कट का लाभ मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज यानी कि फ्रिज, एसी और टीवी जैसी चीजों पर 28% से 18% जीएसटी हुआ, लेकिन सिर्फ 34% उपभोक्ता को ही इसका फायदा पूरा मिल पाया। अब जरा देखते हैं कि कहां इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। तो अगर इसकी बात करें तो खाने पीने का सामान, दूध, पनीर और पैकेज फूड पर टैक्स कम होने के बावजूद केवल 10% ग्राहकों ने कीमतें घटती हुई देखी है या फायदा महसूस किया है। वहीं इसके अलावा दवाइयों की बात करें तो यहाँ भी हाल वैसे का वैसा है। सिर्फ 10% लोगों को राहत मिली, जबकि 62% उपभोक्ताओं ने कोई भी फर्क नहीं देखा। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 का फायदा भी वाहन खरीदारों को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन खाने पीने की चीजें और दवाइयों में आम लोगों को सस्ती कीमतें देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी धारीवाल बिल्ड टेक लिमिटेड ने सेबी के पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया है। कंपनी इस पब्लिक इशू के जरिए लगभग 950 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये ऑफर पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा, यानी इसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए आपको नहीं दिखेंगे। आइए बात करते हैं कंपनी के कारोबार की। तो कंपनी ने बताया है कि आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कई अहम उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसमें करीब 203 करोड़ रुपए नए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने में खर्च होंगे। वहीं लगभग 174.2 करोड़ रुपए कंपनी के कर्ज के भुगतान में खर्च होंगे और 300 करोड़ रुपए सहायक कंपनियों के कर्ज चुकाने में लगाए जाएंगे। बची हुई राशि सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा कंपनी 190 करोड़ रुपए के प्री आईपीओ प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फ्रेश इशू का साइज उतना घट जाएगा। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने इंडियन रेलवे की ओर से एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी को नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे आगरा डिवीजन से 3 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी कुल कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। कंपनी के हिसाब से ये उपलब्धि भारतीय रेल के भरोसे को दर्शाती है और साथ ही ये कदम देश की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। चलिए आपको बताते हैं कि ऑर्डर और शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो समझौते के मुताबिक सर्वोटेक इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। एनएसई पर अगर सर्वोटेक के हम शेयर की बात करें तो रिन्यूएबल पावर सिस्टम का जो शेयर है वो 123.49 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आज खुला। इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद स्टॉक ने 126.33 रुपए का हाई टच किया और 123 रुपए का लो भी छुआ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को यानी कि आज भारत की सॉवरेन रेटिंग को बरकरार रखा है। मूडीज ने Baa3 रेटिंग के साथ स्टेबल आउटलुक जारी रखा। आपको बता दें कि एजेंसी की तरफ से जारी लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग और लोकल करेंसी अनसिक्योर्ड रेटिंग को Baa3 पर बनाए रखा गया। इसके साथ ही आउटलुक को स्टेबल यानी कि स्थिर रखा गया। एजेंसी का कहना है कि ये फैसला मजबूत आर्थिक बढ़ोतरी और मजबूत बाहरी स्थिति को देखते हुए लिया गया। मूडीज का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, मजबूत बाहरी बैलेंस है और घरेलू फाइनेंसिंग बेस है, जिससे फिस्कल डेफिसिट को संभालने में मदद मिलती है। ये फैक्टर भारत को वैश्विक चुनौतियों और प्रतिकूल बाहरी हालात में भी मजबूती देता है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे निवेश पर दबाव डाल सकती हैं। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता के बीच भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आज देखने को मिला। मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल में गिरावट के कारण ये दिन के उच्चतम स्तर से 500 अंक से ज्यादा गिर गया। आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में बढ़त के बाद सोमवार को बाजार हरे निशान में खुले और 6 दिनों से चली आ रही गिरावट पर इसने आज विराम लगा दिया। दूसरी तरफ देखा जाए एफएमसीजी शेयरों में भारी गिरावट
गिरावट ने बढ़त को सीमित कर दिया। आखिरकार बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ। आज लगातार 7वां सेशन है जब बाजार गिरकर बंद हुआ। और सेंसेक्स की बात करें तो 61.52 अंक यानी कि 0.08% की गिरावट के साथ 80,364.94 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 19.80 अंक यानी कि 0.08% की गिरावट के साथ 24,634.90 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,837 शेयरों में आज तेजी आई। 2,163 शेयरों में आज गिरावट आई और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए शेयर मार्केट के बाद अब देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का क्या हाल रहा। तो नवरात्रि के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ सोने चांदी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। दिवाली से पहले ही इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 29 सितंबर को सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर नए हाई पर पहुंच गया। सोने की कीमत 1,14,000 रुपए के पार पहुंच गई। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों ने हाई रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को MCX पर सोना जहां पर देखा गया 764 रुपए बढ़त के साथ 1,14,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचता हुआ। इसी के साथ इसने रिकॉर्ड हाई बनाया। वहीं चांदी 1,390 रुपए उछलकर 1,43,279 रुपए पर केजी पर पहुंच गई। चांदी भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इंटरनेशनल लेवल पर स्पॉट गोल्ड की बात करें तो ये 0.93% चढ़कर $3,794 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा कि अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में साउंड अलर्ट सिस्टम यानी अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम AVAS लगाना अनिवार्य होगा। इसका मकसद पैदल चलने वाले और सड़क पर मौजूद अन्य वाहनों को इन वाहनों की प्रेजेंस यानी उपस्थिति की चेतावनी देना है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार नए इलेक्ट्रिक वाहन जो अक्टूबर 2026 के बाद बने होंगे उन्हें AVAS सिस्टम के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। वहीं पुराने मौजूदा मॉडल अक्टूबर 2027 तक इस सुविधा से लैस होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि टेक जगत में क्या कुछ खास चल रहा है। तो इन दिनों देश में एक नया देसी मैसेजिंग ऐप खूब चर्चा में है। इसे व्हाट्सएप का इंडियन वर्जन बताया जा रहा है। इस ऐप का नाम है आराताई, जिसे चेन्नई की जोहो कॉर्पोरेशन ने बनाया है। सोशल मीडिया पर इस ऐप को लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसके यूजर्स हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आराताई ऐप की सफलता को लेकर इसके फाउंडर श्रीधर बैम्बू ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हमने सिर्फ 3 दिनों में आराताई ट्रैफिक में 100 गुना बढ़ोतरी देखी है। नए साइंस जो अप हैं, जो नए लॉगिन हुए हैं वो 3,000 पर डे के हिसाब से बढ़कर 3.5 लाख पर डे पर पहुंच गए हैं। बता दें कि आराताई का मतलब तमिल भाषा में कैजुअल चैट यानी नॉर्मली बातचीत होता है। इसमें यूजर टेक्स्ट, मैसेज, फोटो, वीडियोस और डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। साथ ही वॉइस और वीडियो कॉलिंग, स्टोरी फीचर और चैनल मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप को ये टक्कर दे पाएगा या नहीं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त होगी आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।